कोई अगर फौज के अंदर भर्ती हो जाए तो इससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं हो सकता। लड़कियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। इनके लिए अब आर्मी भर्ती में मौके खुल चुके हैं, जिसके जरिए वे देश सेवा में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। ये बात सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने आज शहीद कैप्टन विजयंत थापर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अर्की का नामकरण होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि ये अर्की व प्रदेश के लिए सम्मान की बात है कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की के साथ शहीद कैप्टन विजयंत थापर का नाम जुड़ गया है। उन्होंने देश के लिए शहीद हुए जवानों को याद करते हुए कहा कि सेना का हर जवान देश के लिए जीता है व मर मिटता है। महल ने कहा कि जवानों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से स्कूलों के साथ शहीदों का नाम जुड़ना उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे नामकरण से वे हमेशा हम लोगों के बीच जीवित रहेंगे। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा वर्ग को देश निर्माण के लिए आगे आना चाहिए व सेना में भर्ती होकर देश सेवा में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। कोई अगर फौज के अंदर भर्ती हो जाए तो इससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूं कि सब जो है यहाँ मोटिवेट हो जाएं, क्योंकि स्कूल का नाम बदल चुका है। स्कूल के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं अभी यहाँ, उनका भी फ्यूचर बदलना चाहिए और आर्मी में भर्ती हो और भी आईएएस में भर्ती हो। हम तो यही चाहते हैं कि इन सब का जो फ्यूचर है वो इस नाम के साथ ही जो है अभी शुरुआत होगा। बाद में स्कूल के प्रधानाचार्य और छात्राओं ने इस क्षण को स्कूल के लिए गौरवमय बताया। इस विद्यालय का नामकरण होने से बच्चों में सेना में जाने के प्रति उत्साह पैदा होगा। आज तक हमारी बेटियों को, लड़कियों को लगता था कि लड़कियां सेना में नहीं जा सकती हैं, लेकिन आज के बाद उस बच्चे की, उस अमर शहीद की वीर गाथा को पढ़कर इनको प्रेरणा मिलेगी। और आज जनरल साहब ने भी बच्चों का, इन लड़कियों का मार्गदर्शन किया है कि अब बच्चियां, हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां वो नेवी में, आर्मी में और एयरफोर्स में भी रिक्रूट हो सकती है। मेरा नाम सपना है और मैं शहीद कैप्टन विजयंत थापर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल का नाम एक शहीद कैप्टन विजयंत थापर जी के नाम पर रखा गया, जिससे कि हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे स्कूल का नाम एक ऐसे शख्स के नाम पर रखा गया जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। हम इससे बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं शहीद कैप्टन विजयंत थापर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में शहीद कैप्टन विजयंत थापर के नाम से एक समारोह हुआ, जिसमें हमें कैप्टन विजयंत थापर जी के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था, और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। कारगिल हीरो रहे कैप्टन विजयंत थापर की माता तृप्ता थापर ने अपने शहीद बेटे की शौर्य की गाथा बताते हुए इस क्षण को इलाके के लिए गौरवमयी बताया। बेटे कैप्टन विजयंत थापर के नाम पे हुआ है, मुझे बहुत ये बड़ी गौरव की बात है। और ये मेरे माइंड में बहुत देर से था। आज 23 साल तो हो गए विजयंत को गए हुए, उसने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। तो धीरे धीरे करते कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि एक तो मैं जो है इस स्कूल में पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। यहाँ का एक बच्चा, यहाँ की एक लड़की जो मेरे साथ पढ़ी है, आप मानेंगे नहीं, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तो उसमें 20-25 गर्ल्स थी। और जब 10th ख़त्म मैंने किया, उसके बाद आप मानेंगे नहीं, हम 5 गर्ल्स आगे हायर सेकेंडरी में गई 11th में, और 20 गर्ल्स ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते कि हमने अपनी लड़की को आगे नहीं पढ़ाना, बस इतनी बहुत है एजुकेशन। सो आज के दौर में वो भी चेंज आ गया है। दूसरा ये है कि मेरे को गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा था शुरू से ही, और जब मेरा बेटा कारगिल युद्ध में चला गया विजयंत, उसके बाद मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ स्टार्ट करूँगी गर्ल्स के लिए तो मैं अपने स्कूल से स्टार्ट करूँ। सो 2015 से मैंने अपने स्कूल की गर्ल्स के लिए 2 अवार्ड्स रखे, विजयंत थापर कारगिल अवार्ड। सो 2 अवार्ड्स रखे थे, एक था बेस्ट इन एकेडमिक्स और दूसरा था बेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो ये भी एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उसके बाद जैसे उसके लास्ट लेटर में उसने लिखा था, एक गर्ल थी वहाँ पर
कुपवाड़ा में, जब मेरा बेटा कुपवाड़ा में था कारगिल वॉर से पहले, तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, तो वो जहाँ पे फौज थी, 2 राजपूताना राइफल थी, मेरे बेटे की बटालियन, वहाँ पर वो लड़की खड़ी रहती छोटी सी, लेकिन रिएक्ट नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी। तो फिर मेरे बेटे ने उसके गांव वालों को पूछा कि बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, स्माइल करो तो स्माइल का जवाब देता है। तब उन्होंने बताया कि इसके फादर को टेररिस्ट ने मारा था। आप मानेंगे नहीं, फिर मेरे बेटे ने उसका इतना ख्याल रखा उस बच्ची का, 3 साल की बच्ची थी, और 1.5 महीना वो कुपवाड़ा में थे, 1.5-2 महीने कारगिल जाने से पहले। जब तक वो कारगिल गया तब तक रुखसाना ने बोलना शुरू कर दिया था। और ये जो है उसमें अपने लास्ट लेटर में लिख के गया है कि हर महीने आपने रुखसाना को 50 रुपए देने हैं। तो अभी तो रुखसाना को 50 क्या, अभी जो रुखसाना की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उसकी नीड होती है, हम उसको फुलफ़िल करते हैं, और जब तक हम हैं तब तक हम करते रहेंगे। सो ये चीज़ जो है ना, गर्ल्स की एक तरफ, जब मैं सीएम साहब के पास गई, जयराम ठाकुर जी के पास, तो उन्होंने बोला आप ये क्यों नहीं रख लेते डिग्री, कोई वहाँ कॉलेज है? मैंने कहा बिल्कुल डिग्री कॉलेज है, और स्कूल बॉयज़ स्कूल वगैरह। मैं कहना मैं तो इसी स्कूल का नाम करवाना है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जहाँ आप चाहते हैं वहीं हो जाएगा। सो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, और आज के ज़माने में आप गर्ल्स और बॉयज़ में कोई वो कर ही नहीं सकते कि कौन अच्छा है, कौन कम है, कौन ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी गर्ल्स आर डूइंग मच बेटर टुडे देन द बॉयज़। सो दिस वाज माय रीज़न, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे आज जो है ये स्कूल जो है मेरे बेटे के नाम पे हुआ। जो मेरे दिल की ख्वाहिशी इच्छा थी वो आज उसके नाम पे स्कूल हुआ है, और ये स्कूल जो है अब और भी ज़्यादा तरक्की करेगा, और इनका ध्यान, इन बच्चों का जो झुकाव है, इनका झुकाव जो है वो सर्विसेज की तरफ भी जाएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो मैं यही कहती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी लाइफ में मैंने देखी है और हमने अपने बेटे को दी, दैट वाज वैल्यूज़। नैतिक जो होती हैं ना, वैल्यूज़ जो है बहुत ज़रूर रहती है। सच बोलना, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, डिसिप्लिन है, और देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा आपके अंदर है, जैसा विजन के अंदर था। तो इन बच्चों में जब ये थोड़ी थोड़ी करके हम इनको मोटिवेट करेंगे, तब ये आगे बढ़ेंगी, एंड वन डे आई एम वेरी श्योर दैट दीज गर्ल्स विल टच द स्काई। कार्यक्रम में मौजूद रही लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ सदस्या ने कहा कि ये क्षण प्रदेश व अर्की के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर सपूतों की गाथा सुनने से युवा शक्ति में देशभक्ति की भावना जागृत होती है, वो देश सेवा के लिए सकारात्मक भाव पैदा होता है। शहीद ठाकुर के नाम पर अर्की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का नाम रखा गया। उनके सारे परिजन मौजूद थे, और लेफ्टिनेंट जनरल महल जी, उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उनकी उपस्थिति में, सेना के अधिकारियों की उपस्थिति में जो इस स्कूल का नामकरण हुआ है शहीद के नाम पर, वो हम सब के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं आने वाली पीढ़ियों और बच्चियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होती है। क्योंकि ये सब इतिहास जब वो सुनते हैं, वीर गाथाएँ वो सुनते हैं, ये जानेंगे कि वो किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो उनमें भी देशभक्ति की भावना जागृत होती है, और वो सेना में देश के काम के लिए लगने के लिए, भाग देने के लिए, योगदान देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। मैं इस अवसर पर अपनी बच्चियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, अपनी किसी न किसी सेवा के जरिए अपने आप में भी एक मुकाम पाएं और देश को भी आगे लेकर जाएं। इससे पूर्व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल एस महल सहित अन्य सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिक लीग के सदस्यों, शहीद के परिवारजनों, एसडीएम केशव राम, विधायक संजय अवस्थी, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल, पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज गुप्ता व अन्य गणमान्य लोगों ने शहीद कैप्टन विजयंत थापर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सलामी दी।
इस मौके पर 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर सुबाथू के बैंड ने देशभक्ति गीत की धुनें बजाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा उपनिदेशक सोलन जगदीश नेगी, लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता रवि कपूर, स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान व सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिमाचल न्यूज, अर्की।